तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव जो कि बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स में आता है, पहला टॉपिक है जीजीएसआईपीयू का, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव बहुत ही इजी टॉपिक है अगर किसी बच्चे को पहले से कैलकुलस आती है तो उसके लिए एक केक वॉक हो जाती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हम पार्शियल डेरिवेटिव आज से शुरू कर रहे हैं, सारे टॉपिक्स कवर होंगे, चिंता न करें। तो पार्शियल डेरिवेटिव में सबसे पहले जो बच्चे नए हैं उनको मैं 12th का रिवीजन देना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपको 12th की कैलकुलस नहीं आती है तो आप ये समझ जाइए आपको पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आने वाला है। आपको थोड़ी सी 12th की रिवीजन होनी चाहिए, तभी आपको कैलकुलस ये पार्शियल डेरिवेटिव वाला टॉपिक समझ में आएगा। तो हमारा जो एक्चुअल पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th रिवीजन। तो सब टॉपिक डालिए। आपको पढ़ना कैसे है, बहुत सिंपल है। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वैसे वैसे नोट्स बनाते जाने हैं। तो 12th रिवीजन में सबसे पहले मैं आपको जो है फॉर्मूलेज रिवाइज करवाता जा रहा हूँ। स्क्रीन तो दिख रही है ना पूरी, ठीक है। तो 12th रिवीजन में आपको पहले मैं फॉर्मूलेज रिवाइज कराऊंगा। फॉर्मूलाज जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, बहुत ही सिंपल फॉर्मूलेज, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, बहुत सिंपल है, एन डॉट एक्स टू द पावर एन माइनस वन। आपका मन है तो आप ये फॉर्मूलेज लिखिए, आपका मन नहीं है तो मत लिखिए, क्योंकि कुछ बच्चों को याद भी होते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, सबको पता है, ये इंपॉर्टेंट है। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x क्या होता है, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल है, -1/x², इंपॉर्टेंट है। एक और मैं बता रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आप पे ऐसा फंक्शन आ गया u बाई वी में आ गया, मैं रिवाइज करा रहा हूँ बस, ये वो है तो सिंपल बट आपको याद होना चाहिए, नीचे v² v u डैश माइनस u v डैश, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज आता है, बच्चे इसको जो है भूल भी जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ और फॉर्मूले जो है रिवाइज करवा देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आपके लिए, जैसे आप मुझे बताएं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, सिंपल ई की पावर एक्स ही रहता है। डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए, किसी को बेस जानना है तो बेस इसमें ई रहता है, ठीक है। सिंपल क्लास है ये, फॉर्मूलेज हम रिवाइज करेंगे और 2 4 5 6 10 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका 12th का रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप पार्शियल डेरिवेटिव टच करेंगे ना, आपके लिए केक वॉक हो जाएगी, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है, बस आपको रिवीजन आनी चाहिए, आपको 12th की कैलकुलस आनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत और फॉर्मूलेज हैं, ये फॉर्मूलेज आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, चाहे तो नहीं लिखिए, आपकी मर्जी। अगर जिसको जो फॉर्मूले याद नहीं है वो बच्चे ये वाला जो है लिख लें, ठीक है। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स क्या होता है, ये ए का था, ठीक है, ये अलग होते हैं, इसका होता है 1/x। अब थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन में आते हैं, साइन एक्स क्या होता है, कॉज एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, ये ध्यान रखना, कॉज एक्स में माइनस साइन एक्स आता है, ठीक है, बहुत बच्चों को नहीं पता होता। डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स होता है, सॉरी, सेक स्क्वायर एक्स, ये इंपॉर्टेंट है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स सिमिलरली क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। मैंने बॉक्स बनाया क्योंकि इन दोनों में माइनस साइन आता है, तो आपको ये याद करने में आसानी होगी। एक दो फॉर्मूले और हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, इन्हें भी कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स टैन एक्स, सेक एक्स टैन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ आपका कोसेक एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स, इसमें भी माइनस आता है तो इसको भी आप इनके साथ ले लें। इनमें माइनस आते हैं तो बच्चे इनमें गलतियां करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़े बहुत फॉर्मूलेज और हैं, इसके बाद हम और प्रैक्टिस, इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही जा रहे हैं, आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। इनके नोट्स मैं आपको देता रहूँगा, ये मैं PDF थ्रू आपको भेजता रहूँगा थ्रू माई यूट्यूब चैनल।
अभी 2-4 फॉर्मूलेज हम और प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस नहीं रिवाइज कर रहे हैं हम फॉर्मूले बेसिकली, ठीक है। जैसे कि आप ये वाला फॉर्मूला बताएं मेरे को, ये वाला फॉर्मूला मोस्टली बच्चों को याद रहता है क्योंकि बच्चों ने पढ़ी होती है 12th अच्छे से साइन इनवर्स, इसलिए तो आप बीटेक में आए हैं। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स एक्स क्या होता है, सिंपल यही होगा, बस माइनस लग जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स, tan इनवर्स एक्स मुझे बताओ, tan इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan एक्स का अपोजिट cot एक्स, cot इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस लग जाएगा, इसमें माइनस लग जा रहा है, इसमें माइनस लग जाए, आपको बस क्या पहचानना है, आपको बस पहचानना है कि कहाँ tan आ रहा है, कहाँ cot आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया इन्वर्स की, बाकी मैं आपका सेक इन्वर्स कोसेक इन्वर्स नहीं करवा रहा हूँ, वो आते भी नहीं है जनरली। 2-4 फॉर्मूलेज और हैं, वो कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। जैसे ये वो फॉर्मूले बच्चे भूलते हैं सिंपल। अब मैं देखो आपको ये तो पढ़ाऊंगा नहीं कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, सॉरी। अगर आप बीटेक पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ना चाह रहे हैं तो ये आप समझे कि आपको आना चाहिए, मैं आपको यहाँ पर बस रिवाइज करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। ये वाला बताइए मेरे को, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। सिमिलरली ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या रहेगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बहुत बढ़िया, स्क्रीन तो आपको दिख रही है ना अच्छे से, बढ़िया है। चलिए इसके बाद एक का फॉर्मूला मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कि ये भी बच्चा भूलता है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, सिंपल ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab लगाता था ना, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, खत्म, सिंपल सा है। एक आध फॉर्मूला और है, जैसे cos x माइनस cos y, cos x माइनस cos y यूज होता है बहुत बार, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वरना बच्चे भूल जाते हैं। x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो है फॉर्मूलाज की जो है प्रैक्टिस खत्म होती है। ये बेसिकली क्या है, रिवीजन है ये, दिस इज कॉल्ड रिवीजन क्लास थी ये, मतलब अभी क्लास बची, इसमें मैंने आपको फॉर्मूले सारे रिवाइज करा दिए, ठीक है। फॉर्मूलाज आर डन, इसके बाद बस एक चीज़ बचती है इन फॉर्मूला से रिलेटेड, दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं इसी लेक्चर में आपको भी आगे कराने जा रहा हूँ। दीज आर बोथ द शीट्स ऑफ द फॉर्मूलाज विच यू आर बीइंग यूजिंग इन योर पार्शियल डेरिवेटिव्स। और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बट वो फॉर्मूलेज ऐसे वाले हैं जैसे मैंने काटे ना, वो आपको आते ही होगा, सिंपल सी बात है। ये तो बस आप एक रिवीजन के लिए थे, क्योंकि आप बहुत महीने का गैप लेके आ रहे हैं काउंसलिंग के थ्रू, और भी बहुत सारे 3-4 महीने 5-6 महीने गैप होता है, उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप भूल जाते हैं थोड़ी थोड़ी। ऐसे ऐसे नहीं होता कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो रहता है, बट एक होता है कि यार याद नहीं आ रहा, इसका माइनस लगेगा प्लस लगे, तो इट इज़ जस्ट अ रिविजन, ठीक है। ये फॉर्मूलेस की शीट मैं आपको दे दूंगा अपने पीडीएफ, चाहे पीडीएफ पे दे दूंगा दी, यहाँ पे फॉर्मूलाज हमारे खत्म होते हैं। इसके बाद इन्हीं फॉर्मूला से रिलेटेड फिर से बोल रहा हूँ, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो हमने फॉर्मूले सारे रिवाइज कर लिए थे, है ना। फॉर्मूलेस की शीट कहाँ गई, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही। ये कुछ फॉर्मूले से जो हमने अभी रिवाइज करे, अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं इन्हीं फॉर्मूला से रिलेटेड, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे। अगर आपको करना है क्या है, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उस क्वेश्चन के बाद आपको स्क्रीन पॉज करनी है, और उसके बाद आपको खुद से वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो आपको सॉल्यूशन देखना है और लास्ट में सॉल्यूशन मैच करा लेना है, ठीक है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। कुछ क्वेश्चन शुरू में हम इजी रहेंगे, उसके बाद हम इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। दिस इज़ नॉट पार्शियल डेरिवेटिव, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है, ये बस अभी रिवीजन है इस क्लास 12th के लिए। क्लास 12th रिवीजन है छोटा सा, फर्स्ट सेमेस्टर या पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ने से पहले एक छोटा सा रिवीजन है कैलकुलस का, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, हाँ भाई थोड़ा आप क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, मैं u के माध्यम से लूँगा, u इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 5x प्लस 3। मैं लिख नहीं रहा,
मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा, बट आपको हर क्वेश्चन में फॉर एवरी क्वेश्चन फाइंड dy by dx मैंने एक बार लिख दिया बस। एवरी क्वेश्चन जितने भी u लिखूंगा आपको चलो y लिख देता हूँ मैं, या फिर u, चलो du लिख देते चाहे, चलो du। आपको हर क्वेश्चन के लिए du by dx निकालना है, सिंपल सा रूल है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं सिंपल सा बताओ। du by dx क्या हो जाएगा? du by dx साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos 5x + 3 इंटू में 5, ये आपका आंसर। आपको पता है ना, चेन रूल से मैंने सॉल्व किया है, 5x का डेरिवेटिव अंदर चल जाएगा, बस यही है और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। u इक्वल्स टू आपका x² y, इसका आंसर बताएं बहुत जल्दी। आप बीटेक फर्स्ट ईयर में हैं, तो मैं बच्चों की तरह आपको नहीं बताऊंगा, एक सिंगल लाइन में आपको आंसर लिखना चाहिए। सर इसका आंसर dy/dx, इसका dy/dx पता है क्या होगा? तो आपका जो है x और y तो है, तो पहले x² को पकड़ो dy/dx प्लस y को पकड़ो 2x dx/dy। dx/dy चलो आएगा नहीं, यही हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। क्लियर, सिंपल, एक लाइन में, एक सिंगल लाइन में आपका जो है आंसर निकलना चाहिए। तो ये मैंने dy/dx लिखा है, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम du/dx निकालने, क्या निकालना है? du/dx। मैं लिखूंगा नहीं हर क्वेश्चन में, बस du/dx आपको निकालना है। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं क्या, u इक्वल्स टू x² प्लस xy। फटाफट स्क्रीन पॉज करिए, इसका आंसर लिखिए, क्योंकि मैं भी इसका आंसर जो है लिखने जा रहा हूँ। आंसर देखेंगे, du/dx क्या हो जाएगा? सिंपल सा प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले x² को पकड़ा, x² को पकड़ो, y² का डेरिवेटिव 2y dy/dx प्लस y².2x, ये हो गया, प्लस x dy/dx प्लस y। सिंपल से ये आपका आंसर। प्रोडक्ट रूल लगाए, du/dx निकाल रहे हैं हम, हर किसी को x से डिफ्रेंशिएट कर दिया। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा हुआ है, मैं ये समझा देता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है मेरे को, क्या पता आपको समझ में ना आए कैसे किया है। सिंपल सा किया है, x².y² है मेरे पे, इसको मेरे को डेरिवेट करना है। क्या करना है? डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x में। तो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल से इसको सेपरेट आउट करेंगे, ये मल्टीप्लाई का साइन है ना। तो सबसे पहले x² पकड़ेंगे और dy/dx ऑफ कर देंगे y²। ठीक है, प्लस में आपका y² बाहर आ जाएगा और dy/dx हो जाएगा क्या? x²। इसको सॉल्व करेंगे तो x² तो बाहर है। आपको पता है कि ये y² को देख के आपको क्या लग रहा है, क्या है ये x⁴n फॉर्म है, तो n आगे आ जाएगी, n आगे आ जाएगी, और उसमें डिफरेंट मैं करके बताता हूँ। x² टर्म आ गई 2y आगे आ गई, वेरी गुड आ गई। अब बचा क्या? 2y dy/dx, आ गया, यही तो होता है ना, बिल्कुल ये होता है dy/dx प्लस y², इसका डेरिवेटिव 2x, खत्म। दिस इज द सेम थिंग हमने यहाँ पे किया है। क्लियर, चलिए बहुत सिंपल था, ज़्यादा टाइम हमने वेस्ट कर दिया इस पर, मेरा पेन हर बार खो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, u इक्वल्स टू x³ y प्लस y² x प्लस साइन ऑफ xy। ये सिंपल प्रैक्टिस है, फटाफट स्क्रीन पॉज करिए और आंसर निकालिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या निकालना है हमें, du/dx निकाल देंगे। x³ ऐसी रहेगा, y को डिफरेंशिएट dy/dx प्लस y ऐसी रहा, ये आ गया 3x² प्लस y² प्लस x 2y dy/dx प्लस साइन का डेरिवेटिव cos xy मल्टीप्लाई में लगाएंगे x dy/dx प्लस आपका जो है y। ये आपका आंसर। मेरे को तो प्रैक्टिस हो गई है, आपको समझना पड़ेगा कि आंसर मैंने क्यों लिखा है। समझ में आ रही है आपको बात? ये सिंपल कैलकुलस है यार, ये अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा तो आप बीटेक गलत ही कर रहे हो, मेरे को लग रहा है सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये पेज तो भर गया है, मैं नेक्स्ट पेज लगा लेता हूँ।
चलिए, स्क्रीन आपको दिख रही होगी, है ना। चलिए, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, u इज इक्वल्स टू आपका, आप ले लो क्या, 5 cos 5x प्लस वाई। ये मैं अपनी मर्जी से क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, मैंने एक जगह लिखे हुए हैं, मैं बस वहाँ से देख रहा हूँ क्वेश्चन। आंसर मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूँ, आंसर सही है। आपको डी यू बाई डी एक्स निकालना है, फटाफट निकालें। 5 तो ऐसी रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस लग जाता है, माइनस साइन 5x प्लस वाई मल्टीप्लाई में 5 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अगर ये पार्शियल बोलते ना कि आप इसमें डेल यू, चलो मैं नहीं जा रहा उस टर्म में, बाद में समझाऊंगा कि पार्शियल क्या होता है। पार्शियल बेसिकली ये होता है डेल यू बाई डेल एक्स या फिर डेल वाई बाई डेल एक्स, ये होता है पार्शियल, बट मैं उसमें भी जा नहीं रहा हूँ, आप इसको मत पढ़ें, इग्नोर इट, इग्नोर करें, इसको इग्नोर करें आप, ठीक है, उसमें मैं जा नहीं रहा हूँ अभी। आप सिंपल सा भी कैलकुलस पढ़ रहे हैं, उसी को ही देखते हैं, ठीक है। पार्शियल जब आएगा तब पढ़ेंगे, पार्शियल इसका बहुत इजी रहेगा, ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं क्या, तो आपका z इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर वाई, फाइंड डी जेड बाई डी एक्स, फाइंड डी जेड बाई डी एक्स, एंड चलो आप निकालो डी जेड बाई डी वाई भी निकालो इसमें, ठीक है, दोनों निकालो। पॉज करो, आंसर दो। सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में पता है क्या करना होता है, सिंपल सी ट्रिक है, लॉग ले लो, लॉग ले लो। तो लॉग कैसे ले सर, लॉग जेड इज इक्वल्स टू वाई लॉग एक्स, ये हो गया क्लियर। अब क्योंकि x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, मैं आगे बताऊंगा, इसमें एक डाउट रहता है बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं। डी जेड बाई डी एक्स निकालना है सबसे पहले, तो इसको डी जेड बाई 1 बाई लॉग जेड का डेरिवेटिव 1 बाई जेड डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, y डॉट लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स आपका डी वाई बाई डी एक्स, तो डी जेड बाई डी एक्स हो गया आपका क्या, जेड उधर आ गया, जेड का एक्चुअल वैल्यू क्या है ये, तो एक्स की पावर वाई, वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज योर डी जेड बाई डी एक्स। अब मुझे क्या करना है, मुझे डी जेड बाई डी वाई भी निकालना है, ठीक है सर, इसी में से देखेंगे, इसी में से देखेंगे, 1 बाई जेड डी जेड बाई डी वाई निकालना है ना, तो वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स, सिंपल, ये हो गया आपका आंसर। कोई बताएगा कि मैंने गलती करी है, बताओ जल्दी क्या गलती करी है, मेरे को दिख गई गलती। गलती मैंने ये करी है कि डी जेड बाई डी वाई निकाल रहे हैं, और मैंने जब इसका डेरिवेटिव लिया तो इसके साथ डी जेड बाई डी एक्स भी आएगा। चलो मैं आगे वाले स्टेप में बता देता हूँ कैसे होगा। डी जेड बाई डी वाई हुआ, जेड उधर चला गया, जेड की वैल्यू क्या है ये एक्स वाई, वाई बाई एक्स डी जेड बाई डी एक्स भी आएगा प्लस लॉग एक्स आएगा, ठीक है, दिस इज योर आंसर, these both your answer dz by dx and dz by dy। अच्छा, इसमें डाउट क्या रहता है बच्चों को, इसमें डाउट देखें, डाउट क्या रहता है कि बच्चे पता क्या सोचते हैं, क्वेश्चन क्या था, z इक्वल्स टू एक्स की पावर y, देखते हैं। मैंने बोला एक सिंपल सा लेते हैं, मैंने बोला आप निकालो dz by d, आप एक टर्म को dz by d x निकाल लो, आप ये निकालो आप dz by dx, तो बच्चे पता क्या करते हैं बहुत, और ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि ये 12th क्लास के बच्चे करेंगे, ये बीटेक के बच्चे करते हैं, और जिसने कैलकुलस में मास्टर हासिल कर रखे होते हैं ना, वो भी गलती कर देते हैं, क्योंकि उनकी कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती है। वो क्या करते हैं, हमें ये निकालना है ना, हम सिंपल से करेंगे, डी जेड बाई डी एक्स किया, यहाँ पर एक्स टू दी पावर वाई है, क्या है एक्स टू दी पावर वाई है, तो वो क्या समझेंगे एक्स की पावर वाई है, एक्स की पावर में कुछ चढ़ा हुआ है, मतलब एक्स की पावर एन है ये, वो ये समझते हैं, तो वो क्या करते हैं y को आगे ले आए, डॉट एक्स टू दी पावर y माइनस 1, वो कह देंगे सर ये आंसर है। आप में से भी बहुत बच्चों ने ये आंसर निकाला होगा, आई एम श्योर, बट ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, क्योंकि x टू दी पावर y है, x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है, अगर y कांस्टेंट होता ना, अगर ये x क्यूब होता
x 100 होता, x 5 होता तो चलता ये काम, बट ये x भी वेरिएबल है, y दोनों वेरिएबल है, तो आपको ये मेथडोलॉजी आपको अपनानी पड़ेगी। क्या क्या मैंने लॉग लिया है सिंपल से, जैसे ही लॉग लिया, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अब देखो मैंने लॉग की प्रॉपर्टी रिवीजन में पढ़ाई थी, नहीं पढ़ाई थी, बट ये सिंपल लॉग की प्रॉपर्टी है, मैं सब चीज़ रिवीजन में नहीं पढ़ा पाऊंगा, आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। खुद से क्या पढ़ना पड़ेगा, आपने बोर्ड तो पेपर निकाल लिया ना, इसका मतलब आपको सब आता है, आपको लोगैरिथम तो सिंपल आता होगा ना यार। तो यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है, जैसी लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, सिंपल सी एक इक्वेशन ये फॉर्म हो गई। जैसी इक्वेशन फॉर्म हुई, इसके बाद इस इक्वेशन में मैंने बस सिंपल सा किया यार, प्रोडक्ट रूल लगाया है, सिंपल सा है ये, इतना कुछ इसमें ट्रिकी है नहीं। पेज खत्म हो गए, नेक्स्ट पेज लगा लेते हैं। चलिए, आपको स्क्रीन विजिबल होगी, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। z इज इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई, ये बताएं मेरे को। इसमें आप निकालें डी जेड बाई डी एक्स निकाल लो, बस एक ही चीज़ निकालो। अगर आपको एक चीज़ आ गई तो आप दूसरी चीज़ अपने आप निकाल लोगे। वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता मैं। अच्छा, इसमें सर इसमें भी बच्चे लॉग ले लेंगे, ले लो, क्या दिक्कत है, लॉग ले लो, बट मैं कहूँगा इसमें लॉग मत लो। क्यों ना लो सर लॉग? सर पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक्स की पावर वाई थी, ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल, दोनों की वैल्यू चेंज हो सकती है। इसमें तो ई की पावर में समथिंग चढ़ा हुआ है ना, ई तो एक वेरिएबल है, ई तो एक कांस्टेंट है ना, सॉरी माय बैड, ई इज नॉट अ वेरिएबल, ई इज अ कांस्टेंट, ई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो आप इसको सिंपल डायरेक्ट वे में करो, डी जेड बाई डी एक्स निकालना है ना, ई की पावर में कुछ भी रहता है उसका डेरिवेटिव पहले ये रहता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में चल जाता है ये, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, दिस वुड बी योर आंसर, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू आ गया फिर से, कॉज रूट एक्स प्लस रूट वाई, देखते हैं, पॉज करो करो अपने आप, डी यू बाई डी एक्स निकालो, क्या निकालो, डी यू बाई डी एक्स। सर डी यू बाई डी एक्स तो निकाल देंगे, सिंपल सा, कैसे निकालोगे, कॉस का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन, ठीक है सर हो गया, माइनस साइन लगा, अंदर जो कुछ भी लिख दिया, अब मल्टीप्लाई में देखा, अब अंदर का टर्म सॉल्व करेंगे। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने बताया था, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स हो गया, क्योंकि एक्स के साथ ही डेरिवेटिव हो रहा है तो वो लिखेंगे नहीं, बताऊंगा क्या लिखना है, 1/2 रूट वाई, क्योंकि वाई के साथ हो गया तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। एक लाइन में आंसर आपको लिखना चाहिए, दिस इज योर आंसर, एक लाइन में आपको आंसर लिखना आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, ये आपका रिवीजन अच्छे से करा देंगे सारे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपका 10 टू द पावर x डॉट कॉस वाई, ये मुझे करके बताओ, पॉज करो स्क्रीन, अपने आप करके बताओ, मैं भी सॉल्व करूंगा। इसमें मैं कहूँगा आप डी यू बाई डी एक्स भी निकालो, डी यू बाई डी वाई भी निकालो, ये यू लिखता हूँ मैं, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं, डी यू बाई डी एक्स ऐसे निकलेगा, सबसे पहले तो 10x को पकड़ो, 10 टू द पावर x डॉट कॉस का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस वाई बाहर आ गया, 10 टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 10 टू द पावर x क्या है, 10 टू द पावर x फॉर्म समझो आप, 10 टू द पावर x क्या है, ये a टू द पावर x की फॉर्म बनी हुई है, a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a टू द पावर x log a, आपको फॉर्म समझ जाना है क्या है, तो यहाँ डॉट लगाएंगे, मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 10 टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 10 टू द पावर x log 10, खत्म, आपका आंसर। आपको रूल पता है तो आप कर लोगे। नेक्स्ट हमने डी यू बाई डी वाई निकालना है इसका, सर डी यू बाई डी वाई बताऊंगा कैसे निकालोगे, ये भी बड़ा ट्रिकी तो नहीं है, देखेंगे 10 पहले देखेंगे, 10 टू द पावर x को बाहर ले लो, कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन वाई प्लस आपका जो है, अब कॉस वाई बाहर आ गया, 10 टू द पावर x log 10 डी एक्स बाई डी
वाई। दिस वुड बी योर आंसर। एक लाइन में आपको सॉल्व करना आना चाहिए, जैसे मैं करूँ एक लाइन में, ठीक है। इतनी तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बच्चों को डाउट रहेगा, सर आपने यहाँ पे आपने डी यू बाई डी एक्स लिखा, डी वाई बाई डी एक्स लिखा, माई बैड, आपने यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखा, यहाँ नहीं लिखा। अबे भाई यही बात सुन, यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स कर रहे हैं और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू डी वाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे y की टर्म थी और रिस्पेक्ट में भी y से ही कर रहे हैं, तो मैं डी वाई बाई डी वाई लिखूंगा भी तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। यहाँ पे x से कर रहे थे तो नीचे x आएगा और यहाँ पे y की टर्म बन रही थी तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स लिखा। क्लियर? इसको नोट डाउन करें जब तक। कर लिया नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, u इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ, कॉज, माय बैड, फिर से वही क्वेश्चन लिखने जा रहा था। u इज इक्वल्स टू log ऑफ tan x प्लस tan y। दिस इज योर क्वेश्चन। क्या निकालना है आपको? du बाई डी एक्स निकालना है, आपको du बाई डी वाई निकालना है। सिंपल सा है, एक लाइन का आंसर है, इतना घबराने की बात नहीं है इसमें। देखते हैं तो du बाई डी एक्स कैसे निकलेगा। बहुत सिंपल है, du बाई डी एक्स कैसे निकलेगा। सबसे पहले log का डेरिवेटिव क्या होता है, log का 1 बाय एक्स में चल जाता है तो 1 बाय एक्स, इसको मैंने पूरा अभी x कंसिडर किया तो log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स आ गया। x की वैल्यू क्या है, tan x प्लस tan y, खत्म। अब अंदर का डेरिवेटिव लेंगे, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x प्लस tan y का डेरिवेटिव sec स्क्वायर y dy बाय dx। दिस इज योर आंसर। 2 मिनट समझो क्या लिखा है मैंने, क्यों लिखा है मैंने। चलिए हमने वो भी कर लिया था, अब हमें क्या करना है, इसका डी यू बाई डी वाई निकालना है। डी यू बाई डी वाई कैसे निकलेगा, 1 अपॉन लॉग का डेरिवेटिव ये रहेगा 1 अपॉन tan x प्लस tan y, सिंपल, sec स्क्वायर x dx बाई dy प्लस sec स्क्वायर y। दिस इज योर आंसर। एक लाइन में आंसर आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। सो देखिए कैसे किया है मैंने, क्यों किया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको मज़ा आएगा। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया ना tan वाला, तो सिंपल सा है, u इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लो ये होमवर्क दे दूँ आपको, होमवर्क में करोगे या मैं ही करके दिखाऊँ? चलो मैं ही करके दिखा देता हूँ। आपको इसमें क्या निकालना है पहले मैं बता देता हूँ। आपको इसमें डी यू बाई डी एक्स निकालना है, डी यू बाई डी वाई निकालना है। सिंपल, देखते हैं कौन करके दिखाता है, फटाफट करो। सबसे पहले डी यू बाई डी एक्स करता हूँ। पहले तो लॉग का डेरिवेटिव होगा 1 बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये खत्म। अंदर का माल का डेरिवेटिव करते हैं हम, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, बट डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करते हैं। दैट इज योर आंसर। देखा, एक लाइन में आपको करने की आदत होनी चाहिए क्योंकि कैलकुलस ऐसा सब्जेक्ट है, वाई आएगा यहाँ पे। कैलकुलस ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको रूल पता है, आपको प्रैक्टिस है ना, तो आप फटाफट आंसर निकाल दोगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसी का ही आंसर 2-3 लाइनों में करते हैं। बीटेक में आने के बाद, बीटेक में तो आपको इससे एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसका आंसर 3-4 पेज का होगा। आपको फिजिक्स में ऐसी डेरिवेशंस आएंगी जो कि एक फिजिक्स में डेरिवेशन है बीटेक में जो कि आई गेस 25-30 पेज की है। तो उसमें आपको कैसे मेमोराइज रखना है, कैसे आपको कंसेप्ट लगाना है, वो आपको ध्यान रखना है। इसमें भी अगर आप टाइम लगा दोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए खैर, इसका डेरिवेटिव देखते हैं। पहले तो सिंपल यही आएगा, अंदर का डेरिवेटिव हो गया। अब अंदर माल का डेरिवेटिव करते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, बट डी एक्स बाई डी वाई भी आएगा। आप लोगों को पता है क्यों आएगा, पता है ना क्यों आएगा। दिस इज योर आंसर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, चलिए ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ। ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। दिस वुड बी द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। इसके बाद मैं आपको विराम दे दूंगा। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करें, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं उन क्वेश्चंस को दोबारा लगाएं, उन क्वेश्चंस की दोबारा से वीडियो देखें, ठीक है। फाइंड डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी वाई, डी यू बाई डी जेड, ये आपको निकालना है। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने उन क्वेश्चंस को दोबारा से प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चन बन गए हैं वेल एंड गुड, आपको उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, आपका रिवीजन अच्छे से चल रहा है। आप बस ये लेक्चर ही देख लेंगे ना, ये लेक्चर देखने के बाद आधा एक घंटा प्रैक्टिस कर लोगे इन्हीं क्वेश्चंस की दोबारा, आपका कैलकुलस दोबारा से रिवाइंड हो जाएगा आपके माइंड में। क्योंकि कैलकुलस आपने बहुत महीने पहले पढ़ा था, बोर्ड्स के लिए पढ़ा था, CUT के लिए पढ़ा था, JEE के लिए पढ़ा था, उसके बाद काउंसलिंग में बहुत बड़ा गैप आ गया, उस बीच में कोई बच्चा पढ़ता नहीं है। तो मेरे को पता है हर बच्चे को दिक्कत आती है, और मेरे को भी दिक्कत आई थी कि मेरे को तो ये भी दिक्कत आ गई थी कि कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का, साइन का, इतने मेरे को डिफिकल्ट हो गई, किसमें माइनस लगता है, किसमें प्लस लगता है। बट होता है ना कि आपको चाहिए होता है भैया दीदी कि भाई रिवीजन करा दो आप मेरे को थोड़ा सा। तो कितना, आधे 45 मिनट का लेक्चर, आधे घंटे का लेक्चर होता है, बट इसमें आपको हर एक कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव ही स्टार्ट करने वाले हैं, टेंशन ना लें। तो इसको देखते हैं। हमारे पे ये है यू क्या है हमारे पे, यू इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये सब एक ही पावर में ही है, ठीक है। तो डी यू बाई डी एक्स कैसे निकलेगा सर, डी यू की बड़ी दिक्कत है सर, ई की पावर का डेरिवेटिव कुछ भी होता है यही होता है, पहले तो ये कर लो, प्लस जेड स्क्वायर। सर इसका डेरिवेटिव बताओ मेरे को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, बट डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा, समझ गए क्यों आएगा। जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z, बट डी जेड बाई डी एक्स भी आएगा, दैट इज योर डी यू बाई डी एक्स। सिमिलरली डी यू बाई डी वाई क्या होगा, पहले तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखते हैं 2x, बट डी एक्स बाई डी वाई भी आएगा, प्लस 2y प्लस 2z डी जेड बाई डी वाई भी आएगा। नेक्स्ट देखते हैं डी यू बाई डी जेड कैसे निकलेगा, ये तो आप खुद ही बता सकते हो यार, इतना तो आना चाहिए आपको, ठीक है। एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x, बट डी एक्स बाई डी जेड भी आएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, बट डी वाई बाई डी जेड भी आएगा, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z, खत्म। दैट इज योर आंसर। एक एक लाइन में आपको आंसर देने की आदत होनी चाहिए। चलिए पेज चेंज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ये, इसलिए इसमें शायद ये पूरा पेज ले जाए। बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, अगर कितना ही बड़ा क्वेश्चन दे दो, मेरी इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं एक लाइन में आंसर निकाल दूँ डिफ्रेंशिएशन का, बट आपको समझाने के लिए मेरे को 2 या 3 लाइन यूज़ करनी पड़ सकती है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, तो घबराने की बात नहीं, सिंपल सा ही क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल है। u is equals to log of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, दिस इज योर इक्वेशन। आपको निकालना क्या है, फाइंड du बाई डी एक्स, डी यू बाई डी वाई, डी यू बाई डी जेड। पॉज करो स्क्रीन फटाफट और खुद से सॉल्व करो, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है और इसमें सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। फटाफट रखो, पॉज करो स्क्रीन और अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं भी सॉल्व करूँगा, देखते हैं कैसे होगा सॉल्व, देखते हैं भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा है भाई। देखेंगे आपको एक इक्वेशन दे रखी है, यू नामक इक्वेशन दे रखी है आपको, u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, जो कि लॉग के अंदर बंद है, आपको ही निकालना है। सबसे पहले डी यू बाई डी एक्स मैं निकालने जा रहा हूँ, लॉग का डेरिवेटिव तो ये रह जाएगा, मैं लॉग को लिखूंगा, मैं भी पागल हो गया हूँ,
वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, अंदर का डेरिवेटिव देखते हैं। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर, सिंपल। वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3y स्क्वायर, बट dy बाय dx भी आएगा। जेड क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3z स्क्वायर, बट dz बाय dx भी आएगा। मेन काम यहाँ पे होएगा, देखते हैं। 3 में बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, कि मैंने ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट स्टार्ट किया है। देखते हैं, एक्स वाई को पकड़ा तो क्या आया? dz बाय dx प्लस, फिर किसको पढ़े? वाई जेड को पकड़ा तो x आ गया प्लस आपका जो है आप किसको पढ़े? एक्स जेड को पकड़ेंगे, एक्स जेड को पकड़ा तो आ गया dy बाय dx। दिस इज योर आंसर। और यहाँ पे एक ब्रैकेट और क्लोज हो जाएगा, ये आपका आंसर। देखा, मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं एक लाइन में आंसर निकाल दूं, बट आप में क्षमता होनी चाहिए समझने की मैंने कैसे आंसर निकाला है। तो फिर देखो बेटा, देखो भाई, मैंने एक लाइन में इसका आंसर निकाल दिया, बट आपको भी समझना पड़ेगा कैसे निकला है आंसर। लॉग का डेरिवेटिव लिया, ये आया। लॉग के डेरिवेटिव लेने के बाद अंदर माल का डेरिवेटिव होता है चेन रूल के अकॉर्डिंग। मैं आपको चेन रूल, कंपोजिट रूल, प्रोडक्ट रूल, फलाना रूल, ढमकाना रूल नहीं पढ़ाऊंगा। इतना तो आपको खुद को भी आना चाहिए भाई, अगर आप बीटेक में आ रहे हो तो आपको खुद से भी आना चाहिए। तो लॉग का डेरिवेटिव हुआ, लॉग के बाद अंदर माल का डेरिवेटिव करेंगे। एक्स, ये इसका डेरिवेटिव हो रहा है, इसका डेरिवेटिव हो रहा है, इसका डेरिवेटिव ये रहा, माइनस ऑफ 3xy, माइनस ऑफ 3xyz का डेरिवेटिव ये रहा। समझना पड़ेगा। अभी तो दो चीज़ और निकालनी है, उसमें आप क्या पता समझ जाओ। अब आपको क्या निकालना है? डी यू बाई डी वाई निकालना है ना। देखते हैं, पहले तो लॉग का ही निकलेगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका निकल देखते हैं, 3x स्क्वायर बट डी एक्स बाई डी वाई भी आएगा, प्लस 3y स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, प्लस 3z स्क्वायर डी जेड बाई डी वाई भी आएगा, माइनस 3 ब्रैकेट स्टार्ट्स एंड एक्स वाई डी जेड बाई डी वाई हो जाएगा, प्लस वाई जेड डी एक्स बाई डी आपका जो है जेड भी रहेगा, सॉरी वाई रहेगा, प्लस आपका एक्स जेड रह जाएगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर। सिमिलरली डी यू बाई डी एक्स ऐसे निकलेगा, देखते हैं। सॉरी, एक्स तो निकालना ना, जेड की बारी है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी जेड प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी जेड प्लस 3z स्क्वायर। खत्म। यहाँ से देखते हैं, माइनस 3xy एज इट इज प्लस yz dx बाई dz प्लस xz dy बाई dz। दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे हमारा जो है लेक्चर ख़त्म होता है। These are all the questions which we have practiced in the lecture so that you can make a base on partial derivative। आपका बेस बन गया है इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके। सिंपल से क्वेश्चंस थे, ठीक है। जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट हो वो क्वेश्चंस को आपको दोबारा प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़ने जाएंगे। पार्शियल डेरिवेटिव्स बड़ा टॉपिक है, कम से कम अभी मैं अगर अनुमान लगाऊं तो 8 से 9 लेक्चर तो लग ही जाएंगे, क्योंकि काफ़ी जैकोबियन भी पढ़ाना है मेरे को। पूरा जैकोबियन पढ़ाऊंगा, सब उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊंगा, पूरा कंपोजिट, सारे रूल्स पढ़ाऊंगा, सारे जो थ्योरम्स बन रखे हैं, ठीक है, सब पढ़ाऊंगा। बहुत बड़ा टॉपिक है पार्शियल डेरिवेटिव, और हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए।